अगला वीडियो में देखे थे प्रेजेंट परफेक्ट। अगला वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट देखे थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। इस वीडियो में देखेंगे आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस, अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य। ये क्या होता है ये जानते हैं। जिस वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा आदि शब्द आते हैं तथा समय का भी जिक्र किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस कहलाता है। जैसे इसलिए हम पहले लिख लिए हैं क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा होगा, इसलिए पहचान और रूल लिख लिए हैं। जिस वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तथा समय का भी जिक्र किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस कहलाता है। इतना तो समझ में आ गया होगा, पहचान लिखेंगे तो याद हो जाएगा। आइए रूल समझ लेते हैं। एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया के रूप में हैज़ बीन तथा बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया के रूप में हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया में हैज़ बीन तथा बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया के रूप में हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा है मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं। और तीसरा है निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। निश्चित समय तथा अनिश्चित समय। निश्चित समय उसे कहते हैं जैसे दिन का नाम, कोई दिन हो उसका नाम। अच्छा, समय जैसे सोमवार, मंगलवार आदि। अच्छा, दिनांक आदि आते हैं, ये निश्चित समय होते हैं। निश्चित समय पता चल गया। निश्चित समय किसे कहते हैं, जैसे दिन, कोई दिन का नाम हो या समय हो, जैसे सोमवार हो, मंगलवार, बुधवार, या कोई दिनांक हो, उसे निश्चित समय कहते हैं। और अनिश्चित समय वो होता है जैसे 2 दिन से, जैसे कोई काम है 2 दिन से कर रहा है, 2 दिन से वहाँ रह रहा है, 2 दिन से आ रहा है, 2 दिन से या 2 घंटे से समय बताया जाए, या 5 दिन से या 5 घंटे से, इसे अनिश्चित समय कहते हैं। निश्चित समय, अनिश्चित समय ये पता हो गया, यहाँ तक मालूम चल गया। अब मेथड जान लेते हैं। मेथड लास्ट तक देखना। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, बीन, हैज़ बीन या हैव बीन। उसके बाद मेन वर्ब के साथ क्या करेंगे, मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस, फॉर और टाइम। सिंस समझ में आया ना, सिंस निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर। उसके बाद टाइम हो गया। मेथड समझ में आ गया, इसमें मेन मेथड समझ में आ गया। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या है, सहायक क्रिया, हैज़ या हैव बीन, या हैव बीन। उसका मेन वर्ब मुख्य क्रिया, आईएनजी जोड़ देते हैं। ऑब्जेक्ट का सिंस, निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर। उसके बाद टाइम। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, कौन है, देखिए, वो सुबह क्या है, सुबह से
सो रही है, वह सुबह से सो रही है। हाँ, सिंस रहेगा निश्चित समय के लिए। सिंस निश्चित समय है ना, सिंस सुबह से। दिन का नाम या सोमवार मंगलवार बुधवार या दिनांक। वो सी हैज बीन सिंस क्या है, निश्चित समय है। निश्चित समय, ये सुबह निश्चित समय है। सिंस सुबह से, मॉर्निंग, मॉर्निंग हो गया। वह सुबह से सो रही है। शी हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। अब एक और बना लेते हैं। दीपक 2 दिन से विद्यालय जा रहा है। ये क्या है, 2 दिन से, ये दिन आया ना, 2 दिन से, 3-5 घंटे से, 2 घंटे से, तो क्या है, ये अनिश्चित समय है। ये अनिश्चित समय है। हाँ, दीपक से विद्यालय जा रहा, ये क्या है, अनिश्चित समय, 2 दिन की बात किया है। इसमें फॉर का यूज़ किया जाएगा, अनिश्चित समय। ठीक है, तो इसको बनाते हैं। दीपक हैज बीन ING जोड़ देंगे मेन वर्ब के साथ। गोइंग टू स्कूल हो गया। गोइंग टू स्कूल हो गया। उसके बाद फॉर 2 days, फॉर अनिश्चित समय, फॉर हो गया ना। इतना समझ में आ गया, ये भी समझ, पहचान समझ में आ गया, रूल समझ में आ गया, मेथड यही है। एग्जाम्पल, ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, पहचान वही रहेगा, नकारात्मक वाक्य, रूल, नियम समझना। इसका भी सेम उसी तरह है, जैसे कि एक वचनकर्ता के साथ सी, ही, सी, इट को या कोई नेम के साथ सहायक क्रिया हैज बीन का प्रयोग करते हैं, बता दे रहे हैं। सहायक क्रिया हैज बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। एक वचनकर्ता के साथ सी हो, एक वचन है ये, इसलिए लिखे हैं ही सी इट या कोई नेम के साथ सहायक क्रिया हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और दूसरा है बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया के रूप में हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं। वही सेम है, थोड़ा सा बस बदला है। सहायक क्रिया के रूप में हैव, करते हैं। ठीक है, बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया के रूप में हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं। हो गया। तीसरा है, तीसरा समझिए। तीसरा है हैज़ और बीन, हैज़ और बीन के बीच में नॉट लगाते हैं। नेगेटिव है ना, नकारात्मक वाक्य, इसलिए हैज़ और देखो हैज़ और बीन के बीच में नॉट लगाते हैं और निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर, वही रहेगा। ये भी टेंस बनाएंगे, समझ में आ जाएगा। थर्ड मेथड यानी कर्ता, मेथड कर्ता हैज़ नॉट बीन मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया ing, ऑब्जेक्ट बस सिंस, फॉर टाइम, सिंस और फॉर अनिश्चित समय के लिए। एग्जाम्पल 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 है क्या है, हाँ, वह सुबह से खाना नहीं खा रहा है। वह सुबह से खाना नहीं खा है, वह सुबह से खाना नहीं खा रहा है। इसमें समझ में आ गया। कर्ता ही सुबह, सुबह है ना, सुबह क्या है, निश्चित समय है। सुबह एक निश्चित समय, इसमें सिंस का प्रयोग किया जाएगा। हैज़ सहायक क्रिया, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, हैज़ बीन या हैव बीन के बीच में नॉट लगाए जाते हैं, नॉट लगा देते हैं। बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। हो गया, समझ में आ गया। अब दूसरा, तुम सुबह से अखबार नहीं पढ़ रहे हो, तुम सुबह से अखबार नहीं पढ़ रहे हो।
तुम सुबह से अखबार नहीं पढ़ रहे हो। यू हैव not been reading newspaper since morning. Since since morning. अब एक और बन जाए, उसी को तो बनाना चाहिए। मैं 1 साल से दिल्ली में नहीं रह रहा हूँ। तीसरा है, मैं 1 साल से दिल्ली में नहीं रह रहा हूँ। तीसरा है, मैं 1 साल से दिल्ली में नहीं रह रहा हूँ। तो ये हो जाएगा, आई हैव नॉट been living in Delhi then for 1 year, 1 year, year, ठीक है। अब आ जाए इंटरगेटिव। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इंटरगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। जो वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो सबसे पहले सहायक क्रिया हैज या हैव, फिर कर्ता, फिर बीन का प्रयोग करते हैं। बढ़िया देखना, जब वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो, जो वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो सबसे पहले फिर कर्ता, फिर बिन,
करते हैं। दूसरा है रूल। दूसरा जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, प्रश्नवाचक आए, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। सबसे पहले प्रश्न है। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं और नियम वही रहेगा। डाल दो, नियम वही रहेगा। शेष नियम वही रहेगा। शेष नियम वही रहेगा। जो वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो सबसे पहले क्रिया हैज, हैव, फिर कर्ता, फिर विन का प्रयोग करते हैं। जब वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। शेष नियम वही रहेगा। मेथड 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 है पहले हैज, फिर हैव, कर्ता, विन, मेन वर्ब, सिंस, फॉर, टाइम। समझ में आ गया। पहले हैज़, फिर हैव, फिर करता, उसके बाद विन। हैज़ या हैव के बाद करता, फिर विन, फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर मतलब निश्चित अनिश्चित, उसके बाद टाइम। अभी ट्रांसलेट होगा मालूम चल जाएगा। नंबर 1 है और नंबर दूसरा है। पहले क्वेश्चन वर्ड रहेगा, फिर सहायक क्रिया रहेगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर कर्ता, फिर विन, फिर ऐसे सब हो जाए। मेथड हैज़, हैव, कर्ता, बिन, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर निश्चित अनिश्चित समय के लिए, टाइम। उसमें दूसरा है पहले क्वेश्चन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कर्ता, फिर बिन, बाकी सब वही रहेगा उसी तरह का। एग्जाम्पल है, ले लें। क्या धोबी सुबह से कपड़े धो रहा है? क्या धोबी सुबह से कपड़े धो रहा है? क्या धोबी सुबह से कपड़े धो रहा है? इसका रहेगा हैज दी वॉशरमैन विन washing
washing clothes since morning. Morning in the time. क्या आप 2 साल से दिल्ली में रह रहे हैं? क्या आप 2 साल से दिल्ली में रह रहे हैं? क्या आप 2 साल से दिल्ली में रह रहे हैं? Have you been living in दिल्ली? फॉर, यहाँ फॉर रहेगा, यहाँ सिंस रहेगा। निश्चित समय अनिश्चित समय बताए थे पहले। 2 years, 2 years। वीडियो लंबा हो गया, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में और बढ़िया से बताएंगे। अगला वीडियो रहेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे हम लोग।